हेलो स्टूडेंट्स, अधिगम और शिक्षण की इस क्लास में हम पढ़ रहे थे यूनिट 4 शिक्षण प्रतिमान। प्रतिमान का मतलब होता है मॉडल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रतिमान यानी मॉडल। जो मॉडल होते हैं वो शिक्षण में बहुत उपयोगी होते हैं, पाठ्यक्रम के विकास में भी सहायक होते हैं। शिक्षण प्रतिमान जो है उसके हम कार्य पढ़ रहे थे। पाठ्यक्रम का विकास, शिक्षण के में सुधार, शिक्षण अधिगम क्रियाओं का विशिष्टीकरण, अनुदेशनात्मक सामग्री का चयन व निर्माण, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का निर्माण आदि हम पढ़ रहे थे। तो शिक्षण प्रतिमानों की उपयोगिता, अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो है शिक्षण प्रतिमानों की उपयोगिता। शिक्षण प्रतिमानों की क्या उपयोगिता, यानी मॉडल हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक, जो मॉडल होते हैं वो विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। शिक्षण में परिवर्तन व सुधार में सहायक होते हैं। जो शिक्षण व्यवस्था है उसके में परिवर्तन ला सकते हैं, उसमें सुधार ला सकते हैं। शिक्षक के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए सहायक होते हैं। जो मॉडल होते हैं, जो प्रतिमान होते हैं, वो शिक्षक की जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको प्रभावी बनाते हैं, उसको रुचिकर बनाते हैं, उसको सरल बनाते हैं, जिससे कि बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। शिक्षण प्रतिमान छात्रों के व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं। शिक्षण प्रतिमान क्या करते हैं? छात्रों के व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं, यानी छात्रों ने कहाँ तक सीखा, कितना सीखा, ये बताते हैं। शिक्षण प्रतिमान में युक्तियों व नीतियों का प्रयोग होता है। शिक्षण प्रतिमान जब हम मॉडल का प्रयोग करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की युक्तियों व नियमों का प्रयोग या नीतियों का प्रयोग किया जाता है। बिना नीतियों के प्रयोग के हम मॉडल नहीं बना सकते, या बिना युक्तियों के प्रयोग से हम मॉडल नहीं बना सकते। तो ये जो है शिक्षण प्रतिमान के जो मॉडल के निर्माण से युक्तियों व नीतियों का निर्माण भी करते हैं, हमें नई नई युक्तियाँ सीखने को मिलती हैं। शिक्षण प्रतिमान छात्र व शिक्षक को वांछित अनुभव प्रदान करते हैं। जो शिक्षण प्रतिमान है वो शिक्षक और छात्र को नए नए अनुभव प्रदान करते हैं, नए नए ज्ञान सीखने को मिलते हैं, अनुभव मिलता है कि हाँ इसके बाद क्या कैसे हो सकता है। तो वो अनुभव जो नए नए मिलते हैं वो मॉडल से ही मिलते हैं। प्रतिमान के माध्यम से विभिन्न विषयों को पृथक पृथक प्रभावशाली ढंग से पढ़ाया जा सकता है। जो शिक्षण प्रतिमान है उसके द्वारा क्या करते हैं, विभिन्न विषयों को पृथक पृथक और प्रभावशाली ढंग से पढ़ाया जा सकता है। शिक्षण प्रतिमान जो होते हैं वो विस्तार से अधिगम परिणामों को स्पष्ट करता है। शिक्षण प्रतिमान क्या करता है? विस्तार से परिणामों को स्पष्ट करता है। इसके क्या परिणाम होंगे इसको स्पष्टीकरण करता है और विस्तार से बतलाता है। जो प्रतिमान होते हैं उनसे पृथक पृथक विषय वस्तु को भी पढ़ाया जा सकता है, प्रभावशाली ढंग से पढ़ाया जा सकता है। शिक्षण प्रतिमान वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सहायक होते हैं। वांछित यानी जैसे हम कहते हैं ना, मन वांछित, यानी जो आपकी इच्छा है, जो आपके मन में है, जो वांछित है, उस फल की प्राप्ति यानी उस लक्ष्य की प्राप्ति में जो मॉडल है वो सहायक होते हैं। तो शिक्षण प्रतिमान की जो उपयोगिता है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिस कारण से जो शिक्षण प्रतिमान है, जो मॉडल है, वो हमारे लिए उपयोगी है। अब हम आगे पढ़ेंगे शिक्षण प्रतिमानों के तत्व, यानी उपयोगिता तो हमने देख ली। अब इसके तत्व क्या क्या है, ये किन किन तत्वों आवश्यक होते हैं। शिक्षण प्रतिमान एक विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शिक्षण कार्य के क्रियान्वयन के लिए बहुत ही बहुमूल्य प्रस्तुत करता है। किसी भी शिक्षक को अपने शिक्षण में शिक्षण प्रतिमान का प्रयोग करने से पहले उसके सैद्धांतिक और व्यवहारिक पहलुओं से भली भांति अवगत होना है। यानी जब तक वो सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही पहलुओं से अवगत नहीं होगा तब तक वह शिक्षण प्रतिमान को अच्छी तरह से उपयोग में नहीं ले सकता। शिक्षण प्रतिमान एक ऐसा आवश्यक उपयोग है जिससे आवश्यक तत्वों का बोध करवाया जाता है। कार्यप्रणाली तथा उपयोग से जुड़े हुए आधारभूत तत्वों का विशेष ज्ञान करवाता है। तो शिक्षण प्रतिमान के कुछ आधारभूत तत्व होते हैं, इसके निर्माण के क्या होते हैं, कुछ आधारभूत तत्व होते हैं। जैसे पहला तत्व है उद्देश्य। पहला तत्व क्या है? उद्देश्य। उद्देश्य वो तत्व है जिसमें किसी न किसी उद्देश्य को लेकर ही मॉडल बनाएंगे। बिना उद्देश्य के जब हम लेसन प्रारूप बनाते हैं तब भी हम क्या करते हैं, कोई ना कोई हमारा उद्देश्य होता है। किसी विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए हमारा उद्देश्य क्या क्या होता है कि बालकों को इसका बोध करवाना,
बालकों को स्मरण करवाना इसके बारे में, विषय वस्तु के प्रकारों, उसके अर्थ को स्पष्ट करना। तो यहाँ पर भी शिक्षण प्रतिमान मॉडल बनाने का कोई ना कोई उद्देश्य होगा। प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान के कुछ न कुछ उद्देश्य और लक्ष्य ज़रूर होते हैं। इन्हीं लक्ष्यों के आधार पर शिक्षण प्रतिमान को विकसित किया जाता है। तो जो कोई ना कोई लक्ष्य बिंदु लेकर ही हम मॉडलों का निर्माण करते हैं। संरचना, प्रत्येक प्रतिमान में उसकी संरचना के रूप में यह बताने का प्रयत्न किया जाता है कि प्रतिमान के उपयोग हेतु किन क्रमबद्ध अवस्थाओं या सोपानों का अनुसरण किया जाता है। जैसे कि हम क्रमबद्ध संरचना का उपयोग में लाएंगे, हमें प्रतिमान बनाना है, हमें मॉडल बनाना है, तो उसकी संरचना कैसी होनी चाहिए, इसका हमें महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। किस तरह की संरचना होनी आवश्यक है, कैसी संरचना होगी जिससे कि बच्चों को समझ में आ सके, तो उसका हमें ध्यान रखना है। तो पहला हमारा उद्देश्य, दूसरा क्या है, संरचना। तीसरा है हमारा सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली क्या है, जैसे कि सामाजिक प्रणाली, प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान को अपनी एक सामाजिक प्रणाली होती है। यह प्रणाली हमें ये बताती है कि शिक्षक और छात्र के मध्य अंतः प्रक्रिया का आयोजन किया जाता है। यानी जब शिक्षक छात्र को ज्ञान देता है तो उसमें क्या होती है, एक अंतः प्रक्रिया, आपसी समझ। शिक्षक द्वारा छात्रों को कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रतिमानों की ओर इंगित करते हुए भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रत्येक प्रतिमान कक्षा को एक समाज मानकर चलता है। उस समाज के नियंत्रण और सुधार के लिए किसी न किसी सामाजिक प्रणाली की आवश्यकता होती है। यानी हम समाज के अंतर्गत आने वाले भी सही कार्य को पढ़ते हैं। तो यानी सामाजिक प्रणाली, समाज से ही जुड़ी हम सारी विषय वस्तु पढ़ते हैं, हमारे इर्द गिर्द होती हैं, पर्यावरण से जुड़ी हुई होती है, तो वो होती है सामाजिक प्रणाली। सहायक प्रणाली अगली हम देखेंगे, सहायक प्रणाली। तो जो सहायक प्रणाली है उसमें, इस प्रणाली में वे समझ, सुविधा एवं व्यवस्था आती हैं जो कक्ष में सहायक होती है, प्रतिमान को एक निश्चित प्रकार देने के लिए सहायता करती है। तो हमें इन सभी चीज़ों का क्या करना है, ध्यान रखना है। सहायक प्रणाली जो होती है वो प्रतिमानों के लिए कक्ष में सहायता, जैसे कि आप प्रतिमान पढ़ा रहे हो तो आपको पॉइंटर की आवश्यकता होगी, तो वो क्या है, सहायक प्रणाली। प्रतिमान को दिखाने के लिए आपको अपने कक्ष में व्यवस्थित स्थान ढूंढना पड़ेगा जहाँ से बच्चों को सारी चीज़ें दिख सके। तो ये सारी क्या है, सहायक प्रणाली है। तो इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। मूल्यांकन प्रणाली, इस प्रणाली में मौखिक एवं लिखित परीक्षाओं द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त हुए या नहीं। आपने जो भी प्रतिमान के द्वारा विषय वस्तु को पढ़ाया है, जिस उद्देश्य से आपने प्रतिमान का निर्माण किया है, क्या वह उद्देश्य पूरा हुआ, क्या आपने जिस उद्देश्य से बच्चों को पढ़ाने के लिए यह प्रतिमान बनाया था, क्या उस उद्देश्य की प्राप्ति किस हद तक हो सकी। यह जानने के लिए आपको बच्चों से कुछ मौखिक और लिखित प्रश्न करने पड़ेंगे, जिससे आप ये जान सकेंगे कि बच्चों ने ग्रहण किया या नहीं, आपका पढ़ाया हुआ, आपका जो प्रतिमान बनाया हुआ वो सफल हुआ या नहीं। यदि शिक्षण असफल रहता है तो शिक्षण में प्रयुक्त नीतियों व युक्तियों में परिवर्तन किया जाता है। अगर उस बीच आपको लगता है कि जो आपने जिस मॉडल से पढ़ाया है और उस मॉडल से पढ़ाने से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बच्चों को कोई समझ में नहीं आया, तब आपको उन युक्तियों व नीतियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आपको बहुत और अधिक सुधार करके उन्हें पढ़ाना है। अपने प्रतिमान में क्या लाना है, सुधार लाना है। अतः उन उद्देश्यों की मूल्यांकन प्रणाली भी अलग अलग होती है। इसीलिए इसकी जांच करना आवश्यक है कि जो आपने पढ़ाया है क्या वो बच्चों ने ग्रहण किया है, और बच्चों ने ग्रहण भी किया है तो किस हद तक ग्रहण किया, तो यह जानना भी बहुत आवश्यक है। तो हमने शिक्षण प्रतिमान के 5 तत्व पढ़े, जिसमें उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, सहायक प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली। ये सारी चीज़ें इनके तत्व हैं, प्रतिमानों के तत्व। यानी प्रतिमान यानी मॉडल, प्रतिमान यानी क्या होते हैं, मॉडल। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे शिक्षण प्रतिमान के प्रकार, यानी ये प्रतिमान कितने प्रकार के होते हैं,
इसमें भी अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रकार प्रस्तुत किए। शिक्षण प्रतिमान का एक पूरा परिवार होता है, जैसे कि दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान, ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान, मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान, अध्यापक शिक्षा के लिए शिक्षण प्रतिमान, आधुनिक शिक्षण प्रतिमान। तो ये विभिन्न प्रकार के प्रतिमान होते हैं। दार्शनिक यानी दर्शन का ज्ञान करवाए, दार्शनिक इनका परिवार है। प्रतिमान यानी मॉडल तो अनेक रूप के होते हैं, ये आप भी जानते हो कि दार्शनिक मॉडल होते हैं, ऐतिहासिक मॉडल होते हैं, मनोवैज्ञानिक मॉडल होते हैं, अध्यापक शिक्षा एवं शिक्षण प्रतिमान, आधुनिक शिक्षण प्रतिमान। तो ये सारे क्या है, मॉडल के एक परिवार है जिसके आधार पर हम मॉडलों का निर्माण करते हैं। इसके बारे में डिटेल से आपको मैं कल पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।